जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। और आज मैं आपको कार्तिक मातम का 21वां अध्याय आपको सुनाऊंगी और साथ साथ आपको सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 21वां अध्याय सुनाऊंगी। 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं और पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार व सब के ईश्वर होकर भी आप नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि से सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके आचरण चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशवान से जलधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला था। यह सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सब सुख को भोग कर अंत में परम पद को पाएगा। ये 21वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मातम का। जय श्री राधे। 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपया करके मुझको यह बताएं कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब देवता स्तुति करके मौन हो गए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहें कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्रों से हर्ष खिले। उनने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी को सब वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें कहा, बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवता ने यह भी कहा कि अभी से वृंदा सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख को लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह प्रकृति की चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरिराज भी कहलाती है। और विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाएं। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की।
स्तुति करने के बाद तब आकाशवाणी हुई और कहा, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतयुग से गौरी, रजोगुणों से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता में डाल दिए, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनपति को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। 22वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।